नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो वाणी के YouTube चैनल में आपका आदर स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी भी कहते हैं, उसकी कथा को। तो चलिए शुरू करते हैं इस पावन योगिनी एकादशी की व्रत कथा को। प्राचीन समय की बात है। अलकापुरी के राजा कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। वह भगवान भोलेनाथ के अत्यंत परम भक्त थे और रोज उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते थे। वह उनकी पूजा अर्चना बड़े ही मन से, बड़े ही चाव से किया करते थे। राजा कुबेर के यहाँ एक हेम नामक माली रहता था, जो कुबेर के दरबार में प्रतिदिन मानसरोवर से शंकर भगवान के लिए पूजा अर्चना के लिए विशेष फूल लाया करता था और कुबेर को दे दिया करता था। वह फूल राजा कुबेर शिवजी की पूजा करते समय उन्हें प्रतिदिन अर्पित किया करते थे। हेम माली पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कुबेर की सेवा में तत्पर रहता था। हेम की एक सुंदर पत्नी भी थी, जिसका नाम था विशालाक्षी। एक दिन हेम माली रोज की तरह मानसरोवर से कुबेर के लिए फूल लेकर आया, परंतु उस दिन वह सीधे दरबार ना जाकर अपने घर को आ गया, ताकि अपनी धर्म पत्नी के साथ अच्छा समय बिता सके। अपनी पत्नी के साथ स्वच्छंद विहार करने के कारण उसको कुबेर के दरबार में जाने में विलंब हो गया। वहाँ दरबार में भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए फूल ना मिलने के कारण राजा कुबेर अत्यंत क्रोध से भरा जा रहा था। उन्होंने सिपाहियों को हेम माली के घर जाने का आदेश दिया। जब सिपाही हेम माली के घर पहुंचे तो उन्होंने उसको अपनी पत्नी के साथ देखा। यह जानकारी जब राजा कुबेर को मिली तो राजा कुबेर यह जानकर और ज़्यादा क्रोध में भर गया। जब कुछ समय के बाद हेम माली राजा कुबेर के पास पहुंचा तो कुबेर को गुस्से में देखकर वह राजा कुबेर से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन कुबेर ने अपने क्रोध में उसे श्राप दे दिया और कहा, हे पापी, तुम्हारे कारण आज मैं अपने पूज्य शिव की आराधना सही से नहीं कर पाया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इसी वक्त से तुम्हारा पूरा शरीर कोढ़ से ग्रस्त हो जाए। तुम पृथ्वी पर अपने पाप को भोगो। उसी क्षण हेमा माली का पूरा शरीर जर्जर हो गया और कोढ़ से ग्रस्त हो गया। परेशान हो वह जंगलों में अनेक वर्षों तक भटकता रहा। कोढ़ी रूप में जब वह एक दिन मार्कंडे ऋषि के सामने आया तो उन्होंने हेम माली से उसकी दुर्दशा का कारण पूछा, जिस पर हेम माली ने पूरी बात मार्कंडे ऋषि को सुना दी और उनसे ये याचना करने लगा कि हे मुनि, कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इस कष्ट से मुक्ति पा सकूं। मार्कंडे ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और साथ ही उसका नियम भी बताया। मार्कंडे ऋषि ने कहा, योगिनी एकादशी आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान नारायण की मूर्ति को स्नान करा के भोग लगाते हुए पुष्प, धूप, दीप से आरती उतारनी चाहिए। गरीब ब्राह्मणों को दान देना परम श्रेष्ठकर है। इस एकादशी के प्रभाव से पीपल का वृक्ष काटने जैसे उत्पन्न बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। मार्कंडे ऋषि के कथन अनुसार हेमा माली ने इस योगिनी एकादशी व्रत को रखा। व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ समाप्त हो गया तथा दिव्य शरीर प्राप्त करके अंत में उसने स्वर्ग लोक को प्राप्त किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, ताकि इससे हमारा मनोबल बढ़े और हम नई नई वीडियोस आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।